हेलो माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और कुछ न कुछ करते हुए अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं सुनीता आप लोग के सामने फिर से एक नया रिएक्शन वीडियो लेकर आई है, जो है अंशु शुभम पे। आप सबको पता है कि अंशु का डिलीवरी का टाइम आ गया है और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गई है। अंशु नॉर्मल चेकअप के लिए गई थी हॉस्पिटल, डॉक्टर से चेकअप कराने के लिए, लेकिन डॉक्टर ने उसको एडवाइस दिया है कि वो एडमिट हो जाए क्योंकि टाइम आ गया है डिलीवरी का। हालांकि वो कुछ अपने घर से लेकर नहीं आई रहती है, वो अपने वीडियो में दिखाती भी है कि वो जाके बाहर से शॉपिंग कर रही है, क्योंकि वहां से उसका घर बहुत दूर है और वो हॉस्पिटल से फिर घर जाके और फिर हॉस्पिटल आने की कंडीशन में नहीं है। इसलिए वो जाके पास से अपने लिए कपड़े वगैरह भी खरीद के लाती है, जैसा कि आप सभी उसके वीडियो में देख रहे हैं। यहाँ पे मैं बात करूंगी कि लोग बोल रहे हैं कि जो मिसकैरेज हुआ था वो झूठा था और किसी को बदनाम करने का एक चाल था। तो आप सबको पता है कि मिसकैरेज कब हुआ था। मिसकैरेज मार्च के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में हो गया था। और जैसा कि आप सबको पता है कि जब मिसकैरेज होता है तो उसके तुरंत बाद प्रेगनेंसी रुकने का चांस भी रहता है। जब किसी का मिसकैरेज होता है तो उसके बाद लोग कहते हैं और डॉक्टर भी ऐसा बोलते हैं कि औरतें फिर से जल्दी ही प्रेग्नेंट भी हो जाती हैं। उस समय कुछ चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन जब मार्च में अंशु का मिसकैरेज हुआ था तब कितने महीने का बच्चा था? 2 महीना या 3 महीने का। और जहाँ तक हमें या सबको पता है कि डिलीवरी 9 महीने में हो जाती है। अगर उस समय अंशु झूठ बोली थी मिसकैरेज का या किसी को बदनाम करने का चाल चली थी, तो मार्च में जब 3 महीना था तो दिसंबर में क्या 12 महीने पर उसकी डिलीवरी हुई है? किसी को कुछ भी बोल देना सही नहीं है। बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए कि वो क्या बोल रहा है। सबकी डिलीवरी 9 या 10वें महीने, मैक्सिमम तो 9 महीने में हो ही जाती है। तो क्या अंशु की डिलीवरी 12 महीने में हुई है? तो ऐसा नहीं है कि आप किसी को कुछ भी मुंह उठा के बोल दो और जो भी आप बोलो वो सही है। मार्च में उसका मिसकैरेज हुआ है और हो सकता है, चांसेस है कि वो अप्रैल में फिर से प्रेग्नेंट हो गई है। जैसा कि उसने अपने वीडियो में बोला है कि उसका डिलीवरी का टाइम नेक्स्ट मंथ का 15 जैन था, लेकिन उसको कुछ प्रॉब्लम आया है जिसके चलते उसकी डिलीवरी समय से पहले हो रही है। और मैं अंशु को यहाँ पे यही बोलूंगी कि अंशु, आपको बहुत बहुत बधाई कि आप इस मुकाम पर आ गए हो कि आप अपने शरीर से आप किसी और को जन्म देने वाले हो। आपकी कोई संतान आने वाली है और जहाँ तक हमें लगता है कि आपकी संतान आ भी चुकी है। तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आपके वीडियो में हम लोगों ने देखा कि आपको पेन स्टार्ट हो चुका है और आप दर्द में हैं, लेकिन अभी तक आगे का कुछ भी ऑफिशियल वीडियो नहीं आया है कि आपको बेबी बॉय हुआ है या बेबी गर्ल हुआ है। लेकिन बॉय हो चाहे गर्ल हो, ये बड़ी बात नहीं है। जो भी हो अच्छे से रहे, आप अच्छे से रहो, वो बड़ी बात है। आज के टाइम पे बॉय और गर्ल में कोई भी अंतर नहीं है। तो इसके लिए आपको और आपकी पूरी फैमिली को बहुत बहुत बधाई। और उम्मीद करते हैं कि आप जल्द ही या आपके हस्बैंड अपने ऑफिशियल चैनल से सबको बताएंगे, अपने व्यूवर्स को बताएंगे कि आप पेरेंट्स बने हो और आपको बेबी बॉय हुआ है या बेबी गर्ल हुआ है। मैं यहाँ अप्सरा मॉम से भी एक बात कहना चाहूंगी कि आपके और अंशु के बीच में या आप दोनों फैमिली के बीच में इस समय जो कुछ भी हुआ है वो किसी से कुछ छुपा नहीं है। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगी कि अंशु अभी छोटी है और आप बड़ी हैं। आप जितना दुनिया देखे हो उतना अंशु नहीं देखी है। अंशु अभी कम एज की भी थी और उसके ऊपर जो दुख पड़ा है वो सब कोई जानता है। तो मैं आपसे एक छोटी या आपकी बेटी होने के नाते यही बोलना चाहूंगी कि आप अंशु के उन सब बातों को भूलकर आप उनके पास जाओ, क्योंकि आपने अंशु का कन्यादान दिया है। एक समय पर आप अंशु की माँ बन के उनका कन्यादान दिए हो,
तो मैं आपसे यही उम्मीद करती हूँ कि इस टाइम पे एक बेटी को सबसे पहले एक माँ की ज़रूरत होती है। इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी सास अच्छी नहीं है, उनके ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं और अंशु को एक बेटी से बढ़कर रखे हैं। उनके हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं, जो अंशु का पूरा सपोर्ट कर रहे हैं और पूरा केयर कर रहे हैं। कुछ भी हो, जितना भी अच्छा परिवार हो, जितने भी अच्छे ससुराल हो, जितना भी अच्छा हस्बैंड हो, लेकिन जब एक औरत माँ बनती है तो उस टाइम पे उसे सबसे ज़्यादा अपनी माँ की ज़रूरत होती है। तो उसकी माँ तो इस दुनिया में है नहीं, लेकिन आपने उसकी माँ बनकर कन्यादान किया, आपने उनका शादी में पूरा जो भी एक माँ बाप को करना होता है वो आप लोगों ने किया है। तो मैं आपसे यहाँ पे यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इस जो भी कुछ आप दोनों के बीच में है उसको एक साइड में करो, वो आगे देखा जाएगा, लेकिन इस समय आप उनके पास जाओ और अंशु को एक माँ का प्यार दो कि उसको जिस चीज की कमी है वो उसको न लगे। मैं अप्सरा मॉम से कहना चाहूंगी कि आपके घर में भी खुशियां आने वाली हैं। जी हाँ, आप लोगों ने अभी ये बात तो क्लियर बताया नहीं है, लेकिन हम सबको सब समझ में आ गया है। रंजना को देखकर, रंजना के उठने बैठने के तरीकों को देखकर सब कुछ समझ में आता है। और जहाँ तक बात किया जाए तो किसी यूट्यूबर ने आपका ये बात भी सोशल मीडिया पे लीक कर दिया है। हालांकि अब वो जो वीडियो था जिसमें ये दिखाया गया बताया गया था कि रंजना प्रेग्नेंट है, अब उस वीडियो को प्राइवेट भी कर दिया गया है। तो जिस तरीके से आप रंजना प्रेग्नेंट है तो वो दिन बहुत जल्द आएगा कि आप दादी भी बनोगी। जिस तरीके से आप नानी बन चुकी हो तो वो दिन भी बहुत दूर नहीं है कि आप दादी भी बनोगी। हाँ, अभी आपकी छोटी बहू को बेबी होने वाला है। हम सब प्रे करते हैं, हम सब भगवान से प्रे करते हैं और हमारी ये इच्छा है और हम ये दिल से चाहते हैं कि जल्द ही आपकी बड़ी बहू भी माँ बने और आपको दादी का सुख दे। सबके खुशी में आप खुश रहिए। माँ का एक काम ही होता है कि बच्चों की खुशी में खुश होना। आप अंशु की बातों को भूल जाइए कि अंशु ने आपको और आपकी फैमिली में क्या क्या बोला है, या जो कुछ भी है उसको आप साइड में रखिए, लेकिन इस समय आप जाइए अंशु को एक माँ का प्यार दीजिए। देखिए, आप जब उसके दुख को समझेंगी, उसके दर्द को समझेंगी ना, तो भगवान भी आपके दर्द को समझेंगे। जो कमी आपके परिवार में है वो भगवान बहुत जल्द पूरा करेंगे। अभी आपकी छोटी बहू जैसा कि सब बोल रहे हैं और हम लोग को भी समझ में आता है कि वो प्रेग्नेंट है वो, और जल्द ही आप दादी बनेंगी। तो जैसे आप अंशु का दर्द समझेंगी, वैसे भगवान आपका भी दर्द समझ के आपकी बड़ी बहू को भी माँ बनने का सौभाग्य देंगे। तो ये रहा मेरा आज का वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।